अहंकार था मेरा, और मतलब मेरा अहंकार था कि मेरे पिताजी जैसा विद्वान हमारे समाज में नहीं है। बोले ये मेरा अहंकार खत्म हो गया। वो भी मतलब कैसे? एक भर्तृहरि का श्लोक मैं बताता हूँ। यदा किंचिज्यो हम द्वीप इव मदान्धः समभवम्। यदा किंचिज्यो हम, जब मैं थोड़ा जानता था, मतलब थोड़ा सा ज्ञान रखता था, द्वीप इव, हाथी के समान अहंकार रखता था। अरे मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं, मेरे जैसा चौपाई कोई नहीं सुना सकता है। फिर यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशादवगतम्, लेकिन जब बड़े विद्वानों के पास में गया और अपने ज्ञान को नापा, तो बोले मेरा ज्ञान रूपी अहंकार कैसे निकल गया? ज्वर एव मदो में व्यापगतः। तावनी बोल लो, अंता उतर जाए। बोले हम हूँ स्वामी जी, मेरे ज्ञान है। जब मैं स्वामी जी के पास गया और स्वामी जी का ज्ञान सुना, तो मेरा जो अहंकार रूपी बुखार था, मेरे पिताजी इतने बड़े विद्वान, वो मेरा सारा उतर गया। उसमें आप देख रहे हैं, उसमें आप सब मतलब पूरी दुनिया देख रही है। और स्वामी जी के अपने मन में ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वाणी की चौपाइयां बोल रहे हैं, वाणी में लिखी हुई वही बात से बोल रहे हैं। तो हमको लगा कि भाई इस अपने समाज में ऐसे कोई विद्वान है। इसलिए जो कुछ विश्वास हो स्वामी जी पे ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आखिर की जागरण करने के लिए स्वामी तैयार है। स्वामी जी तैयार है। और आपको लगे तो दूर दूर तक अपनी दृष्टि दौड़ाना कि कोई दूसरा ऐसा कोई लग रहा है कि तैयार हो जाएगा। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि मोदी यदि कुछ काम नहीं कर पाया, लेकिन मोदी के पीछे योगी जी तो है ना? दिख रहा है कि हो सकता है कि मोदी जी से कुछ अच्छा ही करेंगे, जिस प्रकार यूपी को संभाल रखा है। लेकिन अपने समाज में हमें कोई नहीं दिख रहा है कि स्वामी जी से बेहतर और कोई कर सकता है। न कोई जामनगर में दिख रहा है, न सूरत में दिख रहा है, न इधर में दिख रहा है। कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। एक अकेले दिख रहा है, एक वो अकेले दिख रहे हैं। और साहित्य छप रहे हैं, ये दुनियादारी हो रही, प्रवचन हो रहे हैं, और सब दर स्वामी से है। तो किसी डरते नहीं, सब स्वामी से डरते हैं। जबकि स्वामी जी के पास कुछ भी अपन, आप जब सरसाम जाते हैं ना, कभी रहते हैं देखें स्वामी जी का रूम देखा ना आपने? पहले बिल्कुल छोटा था, हमने कह के बीच की दीवार तोड़वाई। इतना छोटा रूम कि स्वामी जी बैठे हैं और 3 लोग बैठे रूम में, 5वां व्यक्ति जा नहीं सकता। इतना छोटा रूम स्वामी जी का। नीचे सोना, वहीं पे टेबल रखा हुआ, वहीं पे वाणी रखी, वहीं लिखना, उतना सा रूम, और कोई रूम नहीं। और उसी ज्ञानपीठ में जाना जो हम आचार्यों के लिए लिए हुए हैं, 20 बाई 18, इतना बड़ा रूम, 2 में पंखे लगे हुए हैं, उसी में रसोई है, उसी में लेटरिन बाथरूम है, वो भी हाई फाई वीआईपी। और स्वामी जी के लिए लेटरिन बाथरूम वो दूर, और रूम इतना सा बना रखा है। वो स्वयं कहते हैं भाई कई जन्मों में हमने ये दुनियादारी की सब सुख सुविधा हमने कर रखी है, इस जन्म में तो राजी ने किसी और काम के लिए तैयार करना है। तो कौन से काम के तैयार कर रहे हैं? स्वामी जी की उम्र कितनी हो गई? लगभग 55-56 साल हो गए। और कितना जिएंगे? अभी अपने शरीर को खींचे भी तो कितना ले जाएंगे? 100 ले जाएंगे, मानो 100 ले जाएंगे, पहले 100 साल भी जिएंगे। हम तो अपनी आंखें देख लेंगे। अर्थात जिस लीला का हम वर्णन कर रहे हैं कि महाप्रलय होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, और ये लड़ाई होगी और शाकुमार आएंगे, हम अपनी आंखों से देखेंगे इस लीला को, इस लीला को अपनी आंखों से देखेंगे। तो ये तैयारी आप रखना। इसे राजी करें, सारना सासु बंद बांधो कर लो नित नवलो। सारना सार मतलब सार का सार क्या है? राज्य के चरण कमल, राज्य के चरण कमल में बंधन बांधना। करजो नवलो नित रंग, अर्थात तुम संसार में, घर में, गृहस्थी में नए नए नाटक करना। मैं इसका पिता, मैं